हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस क्लास में हम हिंदी का जो हमारा चैप्टर है जूझ जो पार्ट है ना, उसके हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसका अभ्यास करेंगे। जो छोटे प्रश्न हैं वन लाइनर, उन प्रश्नों का अभ्यास हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें छोटे छोटे सारे के सारे क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, लेखक का दादा जल्दी कोल्लू क्यों चलाना चाहता था? दादा मतलब उसके पिता जो हैं वो जल्दी कोल्लू चलाना चाहते थे बाकी किसानों की अपेक्षा। तो क्या कारण था? तो इसका कारण ये था कि लेखक के दादा जल्दी कोल्लू अधिक पैसों के लिए चलाना चाहते थे। मतलब बाकी जो किसान थे उनका गन्ना जब तक नहीं पक जाता था तब उससे पहले ये लोग शुरू कर देते थे ताकि ज़्यादा पैसा कमा लें, ऐसा उसके पिता सोचते थे और इसीलिए ये जल्दी कोल्लू चलाते थे। दूसरा प्रश्न है, कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो कहानी का जो शीर्षक है ना जूझ, इसका अर्थ है संघर्ष। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लेखक जो आनंद यादव हैं वो शुरू से लेकर के जीवन में संघर्ष करते हैं। जब छोटा बच्चा था घर पे उससे काम करवाया जाता था, है ना, स्कूल जाने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ा, और उसके बाद में जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर भी उसे संघर्ष करना पड़ा, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद धीरे धीरे उसके दोस्त बनते गए, उसके शिक्षक ने उसकी हेल्प करी और इस तरीके से वो एक बड़ा जो है वो लेखक बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? तो आप लिखेंगे कि मूल रूप से जो ये उपन्यास है जूझ, ये उपन्यास मूलतः मराठी भाषा में रचित है, मराठी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की? तो लेखक के मन में जब बात आई कि भाई मुझे पाठशाला जाना चाहिए, खेतीबाड़ी से कुछ विशेष होने वाला नहीं है, इससे केवल गुजारा हो सकता है, बाकी कोई दूसरा अपन बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे ये बात जब उसके मन में आई तो सबसे पहले वो अपनी माँ के पास गया। तो लेखक ने सबसे पहले माँ से ये बात की कि मुझे पाठशाला जाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, वहाँ पर हमने ये सारी PDF आपको अवेलेबल कराई है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने वहाँ पे 10 मॉडल पेपर्स बनाए, हिंदी के, इंग्लिश के, अलग अलग सारे सब्जेक्ट के हमने 10-10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराए हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। मात्र 20 रुपये में हम आपको दे रहे हैं पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर्स। मार्केट में 80 से 100 रुपये आपको लगते हैं, हम मात्र 20 रुपये में आपको ये मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर के MCQs का जो ऑनलाइन जो टेस्ट होता है वो अगर आप देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा है, आप वहां से ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद में आपको पता चल जाएगा अपने टोटल जो क्वेश्चंस थे उसमें से कितने अटेंड किए, और अटेंड करने के बाद आपने कितने राइट किए, कितने गलत हैं, और जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसका राइट आंसर क्या है ये भी आपको वहां पर बता दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर अभ्यास करना चाहते हैं और आप हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स अगर एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और रोजाना शाम को 8 बजे होती है हमारी लाइव क्लास। वहाँ पर हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कभी हिंदी कंपलसरी, कभी इंग्लिश कंपलसरी, कभी हिंदी साहित्य, कभी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो लाइव क्लास जो है वो 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? तो जो सौंदलगेकर थे वो मराठी भाषा के अध्यापक थे, और मराठी भाषा में इसको जो कवि बनने में काफ़ी हेल्प करी थी इन अध्यापक ने लेखक को। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा, खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की? तो खेत में जो है ना वो कोल्लू चलाने का काम करता था। कोल्लू का काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की थी। याद रखिएगा, कोल्लू चलाने का काम जो था वो जब समाप्त हो गया तो उसके बाद लेखक ने अपनी माँ से पाठशाला जाने की बात कही थी। अगला प्रश्न है 7वां, लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है? तो आप लिखेंगे कि पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता जंगली सूअर के समान गुर्राता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे खेत में काम करना होता था? जब पाठशाला जाने की बात तय हुई तो उसके बाद जब उसके पिता ने उसे घर आने के बाद फिर से समझाया कि अगर तुम्हें पाठशाला जाना है तो जाने से पहले घर पे काम करना पड़ेगा, खेत में काम करके जाना पड़ेगा, और घर से आने के बाद फिर से तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने बजे तक काम करना था, तो लेखक को सवेरे 11 बजे तक खेत में काम करना होता था। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, लेखक के दादा मतलब पिता की कैसी प्रवृत्ति थी?
तो लेखक के पिता की प्रवृत्ति गुस्सैल और हिंसक थी। बड़ा गुस्सैल था, गुस्सा आता था उसे, हिंसक था मतलब वो अत्याचार करता था। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां। लेखक एक जुझारू योद्धा की तरह संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो आप लिखेंगे कि जूझ उपन्यास का अंश होने से यह बात तो स्वतः सिद्ध होती है कि कहानी का नायक एक योद्धा की तरह संघर्ष करके ही अपने जीवन को योग्य बनाता है, और हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। आप लिखना है क्योंकि आपने देखा कि वो शुरू से संघर्ष कर रहा है, खेत में काम करता है, उसके बाद माँ से कहता है कि मुझे पाठशाला जाना है। उसकी माँ को पता था उसका पिता नहीं जाने देगा, तो उस समय भी उसे संघर्ष करना पड़ता है अपने पिता को समझाने के लिए। वो जो है वो इस तरीके से समझाते हैं, उसके बाद फिर वो पाठशाला जाता है, तो संघर्ष उसने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 11वां। वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन से परिवर्तन हुए? तो बसंत पाटिल जो कि उसका सहपाठी था, और लेखक की जब उससे दोस्ती हो गई उसके बाद, चूंकि बसंत पाटिल गणित में होशियार था, तो वो जो लेखक जो है, लेखक भी उस गणित के विषय में, गणित में होशियार हो गया, और अब दोनों मिलकर के कक्षा के अन्य बालकों की कॉपियां जांचने लगे, उनके सवाल चेक करने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। लेखक के मन में कवियों के प्रति क्या धारणा बन गई थी? तो लेखक के मन में कवियों के बारे में यह धारणा बन गई थी कि कवि हमारी तरह हाड़मास और लोभ मोह का मनुष्य होता है। इससे लेखक के मन में यह बात बैठ गई कि वह भी कवि बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां। लेखक के दादा का जल्दी ईख पेरने का क्या कारण था? तो लेखक के दादा यानी उसके पिता लालची स्वभाव का व्यक्ति था। वह गुड़ का ज़्यादा दाम जल्दी लेना चाहता था, इसलिए वो जल्दी ईख पेरने का काम शुरू करता था। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां। लेखक किशोरावस्था से खेती के बारे में क्या सोचता था? तो आप लिखेंगे कि लेखक जो है वो किशोरावस्था में ही सोचने लगा कि खेती से व्यक्ति का जीवन यापन तो हो सकता है, लेकिन जीवन का विकास नहीं हो सकता, और इसीलिए वो पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना चाहता था, वो अपना कोई काम कर लेना चाहता था। तो आगे जो है वो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और इसी तरीके से हम दूसरे जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब के भी चैप्टर वाइज हम कंप्लीट जो है वो आपका रिवीजन करवाते हैं, आपको स्टडी मटेरियल टॉपिक वाइज भी अवेलेबल कराते हैं, बोर्ड के जो मॉडल पेपर्स हैं उसका अभ्यास हम जो है वो करते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट भी हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को अपने इस क्लास में लाइएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। अकेलापन अथवा एकांत मनुष्य को योग्य बनाता है, सिद्ध कीजिए कैसे जो है वो व्यक्ति को योग्य बनाता है। आप लिखेंगे इसका आंसर कि एकांत में मनुष्य की एकाग्रता बढ़ जाती है और वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है। इस तरीके से उसे जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर थे 15 प्रश्न इसमें किए हैं, और जो बड़े प्रश्न हैं इसी चैप्टर के उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम और हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। हमारे वीडियोस वहाँ पर हम शेयर करते हैं, आप वहाँ से जो है वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको PDF अवेलेबल कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा अवेलेबल कराते हैं। इन सबके लिंक जो है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये जो PDF है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वीडियोज़ में मिल जाएगी, ऐप में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।